ऐसी खाद जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश तीनों एक साथ मिलते हैं बराबर मात्रा में और वो भी पानी में 100% घुलनशील। और इस खाद के उपयोग के 24 घंटे के अंदर रिजल्ट दिखाई देता है। तो आज हम बात करेंगे इस NPK 1919 खाद की कि ये क्या है, इसे क्यों देना है, कब देना है और कैसे देना है और किस फसल में कितनी मात्रा में देना है। ये सभी जानकारी हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना देरी करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के YouTube चैनल में। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। सबसे पहले समझते हैं ये NPK क्या है। तो NPK यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये तीनों ऐसे पोषक तत्व है जिनके बिना कोई भी फसल लग पाना बहुत ही मुश्किल है। और 19-19-19 का मतलब है 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस और 19% पोटेशियम, यानी कि ये तीनों बराबर मात्रा में। तो ये इस समय पर NPK 19-19-19 सबसे ज्यादा उपयोग में लिए जा रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं ये NPK 19-19-19 में मिलने वाले नाइट्रोजन का क्या काम है। किसान भाइयों, ये नाइट्रोजन पौधे के अंदर क्लोरोफिल बनाता है और इसी क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों के अंदर गहरा हरापन आता है। और जितना ज्यादा पत्तियों में हरापन आएगा, पौधा अपना खाना उतनी अच्छे से बना पाएगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये नाइट्रोजन खाद पौधे की वनस्पतिक विकास अवस्था के लिए सबसे ज्यादा काम आती है। यानी कि अगर आप धान की फसल में दे रहे हैं तो पौधे में ज्यादा कल्ले आएंगे, गहरा हरापन आएगा, ज्यादा से ज्यादा फुटाव होगा और पौधे की जड़ वृद्धि भी अच्छे से होगी। यानी कि पूरा वनस्पतिक विकास इसी नाइट्रोजन खाद पर निर्भर करता है। अब बात करें ये फास्फोरस क्या करता है। तो फास्फोरस पौधे को एनर्जी देता है ATP के रूप में। जब बीज अंकुरित होता है तब ये एनर्जी देता है जिससे अंकुरण अच्छे से हो पाता है। और सबसे मेन काम ये करता है पौधे के जड़ विकास में। ये जड़ वृद्धि में मदद करता है जिससे पौधे की जड़ें अच्छे से जमीन के अंदर फैल पाती हैं और अच्छी तरह मजबूत हो पाती हैं। और ये बात आप भी जानते हैं कि पौधे की जड़ें जितनी ज्यादा मजबूत होंगी, पौधे की वृद्धि उतनी अच्छी होगी। और इसके अलावा फास्फोरस आगे चलकर फूल लाने और फल बनने की अवस्था पर भी सीधे सीधे मदद करता है। अब बात करें पोटेशियम खाद की। तो पोटेशियम खाद पौधे को मजबूत बनाती है, यानी कि ये पौधे की कीट और रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता को कई गुना बढ़ाती है। साथ ही में सूखा, गर्मी, अधिक बारिश जैसे मौसम की मार से भी पौधे को बचाता है। और सबसे मेन काम ये करता है फूल और फलों के आकार, गुणवत्ता, रंग और स्वाद को बढ़ाने में। तो ये NPK 19-19 की बराबर मात्रा देने से आप ये बात तो समझ गए होंगे कि पौधे का सबसे पहले वनस्पतिक विकास अच्छे से होगा, यानी कि पौधे के अंदर अच्छा गहरा हरापन आएगा, पौधा अपना खाना अच्छे से बना पाएगा नाइट्रोजन की वजह से। और वही इस समय अगर बराबर मात्रा में फास्फोरस मिलेगा तो पौधे का जड़ विकास अच्छे से होगा, पौधा शुरुआत से ही अच्छा मजबूत बनेगा। और वही अगर पोटाश सही मात्रा में मिलेगा तो पौधे में शुरुआत से ही तनाव आने जैसी समस्या नहीं मिलेगी और पौधे की बढ़वार सही से होगी। अब ये समझते हैं कि ये NPK 19-19-19 को कब देना सबसे ज्यादा जरूरी है, ये पौधे की किस अवस्था के लिए सबसे ज्यादा काम करेगा। तो किसान भाइयों, आप NPK 19-19 का उपयोग तब करें जब आपकी फसल वनस्पतिक विकास अवस्था पर हो, यानी कि वो अवस्था जब पौधे की शुरुआती बढ़वार हो रही हो, यानी कि बुआई के 15 से 30 दिन के अंदर। ये वो स्टेज होती है जब पौधे में नई शाखाएं बन रही होती है, फुटाव आ रहा होता है और जड़ वृद्धि भी होती है। तो अगर आप इस समय पर NPK 19-19 का स्प्रे करेंगे तो पौधे में स्प्रे करते ही अच्छा गहरा हरापन आएगा जिससे शाखाएं और भी अच्छे से बन पाएंगी और जड़ विकास भी अच्छे से होगा। अब बात करते हैं NPK 19-19 को देने के तरीके के बारे में। तो अगर आप स्प्रे द्वारा उपयोग में ले रहे हैं तो आप 4 से 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से उपयोग में लें और कोशिश करें कि आप स्प्रे सुबह के समय ही करें ताकि आपको बेहतर परिणाम मिल पाए। वही दूसरा तरीका है, अगर आप ड्रिप फर्टिगेशन द्वारा NPK 19-19 का उपयोग कर रहे हैं तो यानी कि सिंचाई के साथ साथ आप NPK 19-19 खाद को मिलाकर दे रहे हैं तो आप इस समय पर 1 से 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें। तीसरा तरीका, अगर आप ड्रेंचिंग द्वारा उपयोग में ले रहे हैं तो 1 लीटर पानी में 5 ग्राम NPK 19-19 मिलाकर उपयोग में लें। वही अगर आप सॉइल एप्लीकेशन यानी कि मिट्टी में मिलाकर उपयोग में लेना चाहते हैं तो आप 1 से 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से मिलाकर उपयोग में लें। अब बात करते हैं ये NPK 19-19 को आप किन किन फसलों में उपयोग में ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप NPK 19-19 को हर एक फसल में आसानी से उपयोग में ले सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी फसलें भी हैं जिनमें इसे उपयोग करने से बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि सबसे पहली है धान, सोयाबीन, मक्का, कपास, गेहूं, सरसों जैसी अनाज वर्गीय फसलें। वहीं आप इसे मिर्च, टमाटर, बैगन, आलू जैसी सब्जी वर्गीय फसलों में भी उपयोग में ले सकते हैं। और फल वर्गीय फसलों में शुरुआत में उपयोग में लेने से आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बस NPK 19-19 को उपयोग में लेने से पहले एक बात ध्यान रखें कि आपको इसे हमेशा वनस्पतिक विकास अवस्था पर ही देना है बेहतरीन रिजल्ट के लिए। अब बात करें NPK 19-19 को भूल कर भी किसके साथ उपयोग में नहीं लेना है। तो किसान भाइयों, ये
NPK 19-19-19 को आप कभी भी भूल कर कैल्शियम नाइट्रेट या मैग्नीशियम सल्फेट के साथ उपयोग में ना लें। अगर आप इन दोनों को एक साथ मिलाकर उपयोग में लेते हैं तो ये आपस में रिएक्ट कर जाएगा, जिस वजह से कई बार नोजल ब्लॉक होने जैसी समस्या भी देखने को मिलती है। तो किसान भाइयों, NPK 19-19-19 खाद को उपयोग में लेने से पहले इन कुछ बातों का जरूर ध्यान रखें। तो अगर आपके मन में अभी भी इस खाद को लेकर कोई भी सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछें और इस जानकारी को अपने अन्य किसान मित्रों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।